आपने लास्ट वीक देखा, जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 3 उसकी पहली आयत, उसका नाम बड़े चमत्कार करता था। जब यरूशलेम में परमेश्वर थे तो वो चमत्कारों ने क्या किया। आज आपको उस आपकी प्रेयर का, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा परमेश्वर के दास बार बार करते हैं, परमेश्वर आपको आंसर दे रहा है आज। आमीन। क्या लिखा है यूहन्ना 3 उसकी पहली आयत में? यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਦਿਮਸ। ਉੱਥੇ ਨਿਕੋਦਿਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। आयत 2, एक रात निकोदेमस यीशु को आया। ये जिसकी बात हो रही है, मैंने बताया था निकोदेमस के बारे में हम बात करेंगे। ये कोई आम इंसान नहीं है। निकोदेमस यानी जो सबसे बड़ा ग्रुप है वहां पे फरीसियों और सदूकियों का, यरूशलेम में, इजराइल में, पूरे में जो काम कर रहा था, बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे थे परमेश्वर का। परमेश्वर, आप ये बोल सकते हो जीसस क्राइस्ट से पहले अगर परमेश्वर की आंखें लगी हुई थी किसी के ऊपर तो यही लोग थे। याजक थे, आराधनालय, परमेश्वर का वो भवन जहां पे स्वर्ग से परमेश्वर कांटेक्ट करता था। इतने बड़े वो लोग जिनका नाम लिखा हुआ है। निकोदेमस वो सभा में, महासभा का वो सबसे बड़ा अधिकारी था और वो याजकों को ट्रेनिंग, टीचिंग करता था, याजकों को सब कुछ सिखाता था। बड़ा नाम था निकोदेमस, एक बहुत बड़ा नाम यहूदियों में। उसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा है 2 आयत में? एक रात निकोदेमस यीशु को आया। ये इतनी बात ही बहुत बड़ी है कि एक रात को निकोदेमस प्रभु यीशु से मिलने आया। निकोदेमस मिलने आया, ये बहुत बड़ी बात है। और रात को क्यों आया? क्योंकि बहुत बड़ा नाम था वो, बहुत बड़ा यहूदियों का चेहरा था। और सब यहूदी जो याजक, जो आराधनालय में काम करते थे परमेश्वर के भवन में, वो नफरत करते थे जीसस क्राइस्ट से। लेकिन निकोदेमस रात को अंधेरे में, उसने ऐसे नहीं मिलने आ गया, क्योंकि प्रभु को कोई ऐसे मिल नहीं सकता था। प्रभु यीशु को उन दिनों में, प्रभु यीशु को मिलने के लिए बहुत अप्रोच करनी पड़ती थी, स्पेशली यहूदी, क्योंकि यहूदी मरवाना चाहते थे प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु ने पूरा जांचा परखा और निकोदेमस को परमेश्वर ने चुना हुआ था अपने राज्य के लिए, प्रभु यीशु के राज्य के लिए। इसलिए परमेश्वर यीशु ने उसको अनुमति दी कि यस, मैं मिलूंगा उससे। और क्या हुआ? रात को निकोदेमस मिलने आया अते आख्या, और उसने क्या बोला? गुरुजी। उसने कहा प्रभु यीशु को, गुरुजी। ये सब कुछ झुक जाता है उसके आगे। यस, ये बहुत बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। उसने गुरुजी ऐसे नहीं बोला होगा, वो घुटनों पे आया होगा और फिर उसने बोला होगा गुरुजी। गुरुजी यानी उसको बड़ा ओहदा देना परमेश्वर को। कहां यहूदी उसको मरवाना चाहते थे, लेकिन निकोदेमस ने बोला गुरुजी। गुरुजी, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि तुसी परमेश्वर दे भेजे हुए एक गुरु हो। उसने कहा हम जानते हैं कि परमेश्वर के भेजे हुए आप गुरु हो। क्यों? क्यों उसने कहा? क्यों वो झुक गया? क्यों उसने नरम होके बात की? क्यों? क्योंकि निकोदेमस, आगे जो बात लिखी हुई है वो एक तलाश में था। निकोदेमस एक बड़ा ओहदा, और जो आपके घर के बड़े अगुए हैं, आपके चर्च में आप अगुए हो, आपकी मिनिस्ट्री में आप अगुए हो, तो उनका एक
उनका एक हक रहता है और उनकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने सब कुछ चलाना है, ठीक करना है। तो वो खोज में रहते हैं, कैसे मैंने और आगे, कैसे मैं अच्छे से ये सब कुछ चला पाऊंगा। तो निकोदेमुस ने क्या बोला, दोबारा से पढ़े। तुसी जो चमत्कार करते हो पास्टर जी, मैं गुरु आपका जी, ध्यान इधर रखना है आपने। गुरु जी ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ हाँ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। हाँ, क्या कहा निकोदेमुस ने, गुरुजी ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ हम जानते हैं ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ कि ਦੇ आपको परमेश्वर ने भेजा है और आप गुरु है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ क्योंकि निकोदेमुस ने कहा, क्योंकि जो आप चमत्कार करते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ परमेश्वर की सहायता के बिना ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। कोई नहीं कर सकता। क्यों कहा, इतने बड़े इंसान ने, वो खुद ठहराए गए थे लोगों को चंगा करने के लिए। आपको पता है आराधनालय में अगर कोई भी जाता था परमेश्वर के भवन में, तो तुरेत में लिखा गया था, अगर किसी को ये बीमारी है तो वो ये बलि दे, अगर ये बीमारी है तो ये ऐसे करे तो वो ठीक हो जाएगा। और ये लोग वहां पे उच्च अधिकारी थे। इसको कैसे पता कि प्रभु यीशु ने चमत्कार किए हैं? इसको कैसे पता? क्यों? अगर कोई बड़ा अधिकारी है उसको न्यूज तो मिलती है, लेकिन वो छोटे लेवल पे चेक नहीं कर पाता। पर ये मैं आपको बताता हूं, निकोदेमुस जो था, जो बड़ा बड़ा जो कुछ भी आराधनालय में होता था, ये सीधा इसके पास आता था। कुछ भी अगर बड़ा पंगा होगा तो इसके पास आएगा। अगर बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उन्होंने इसी के पास पूछना है आने के लिए, कि गुरुओं के गुरु इसको बोलते थे, गुरुओं के गुरु निकोदेमुस जी, कैसे इसको क्या बताएं कि ये ठीक हो जाए, क्या करें कि ये चंगा हो जाए, क्या करें कि इसका समाधान हो जाए। लेकिन निकोदेमुस के पास हजारों क्वेश्चन थे, हजारों सवाल थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। निकोदेमुस के पास कुछ भी नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि व्यवस्था जो थी उसमें 5 विधियां बलियों की, 7 वो सालाना वो इवेंट जो परमेश्वर ने उनको दिए हुए थे, फिर याजक और उनकी पवित्रताई, अशुद्धताई, शुद्धताई, सब कुछ वो कर रहा था। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा था तो निकोदेमुस के पास क्वेश्चन थे। उसको पता था कि ये बड़े चमत्कार करने वाला गुरु क्यों? मसीहा जिसकी इंतजार थी वो यही है। कैसे पता चला उसको कैसे पता चला कि बड़े चमत्कार हुए हैं? और आपको पता, परमेश्वर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा फाइनेंसर यही हुआ है। आपको मैं आज ऐसा आपको भेद पता चलेगा जिससे आप एकदम शांत हो जाओगे। अभी कैसे उसको कैसे पता चला बड़े चमत्कार करता है? इसको पढ़ने के लिए मरकुस 1 को हम देखेंगे। क्या हुआ था? परमेश्वर ने, आपको पता, कोढ़ियों को चंगा किया। किसको पता है? कोढ़ियों को। और क्या किया परमेश्वर ने? मरकुस 1 उसकी 40 से 44। हाँ जी। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 40 ਤੋਂ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 40। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ शुद्ध कर सकते हो। परमेश्वर यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और उसने बोला, परमेश्वर अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। 41। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। आगे। ਆਇਤ 42 ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हुआ? परमेश्वर ने छुआ, कोढ़ी शुद्ध हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? आगे सुनिए। हाँ जी। ਆਇਤ 43 ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 44 ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਸੀਂ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ शुद्ध होने ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ मूसा ने ठहराई चढ़ा। सुनिए क्या किया परमेश्वर ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। और शुद्ध करके आप सोचो, कोढ़ी शुद्ध करना एक बड़ी गवाही थी, बड़ा बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा, क्योंकि कोढ़ी शुद्ध नहीं होते थे और कोढ़ी को शुद्ध कर दिया परमेश्वर ने। अब क्या बनता था कि कोढ़ी परमेश्वर के साथ मिनिस्ट्री में चले। अगर आपके चर्च में एक बड़ा चमत्कार हो जाए, बड़ा कोढ़ी शुद्ध हो जाए, और आप क्या बोलोगे उसको कि जा, अब तू जाके लोगों को बता, चला जा मेरी मिनिस्ट्री से, जा तू रुक जा, अब मेरी मिनिस्ट्री में यहां पे खड़ा हो जा। बनता तो यही था कि परमेश्वर बोलते उसको जीसस क्राइस्ट कि हाँ भाई बड़ा कुछ हम करने जा रहे हैं, चल आजा हमारी मिनिस्ट्री में। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब चंगा कर दिया, परमेश्वर ने बोला जाकर किसको दिखा? याजक को। याजक को दिखा। क्यों बोला परमेश्वर ने कि याजक को दिखा? और मूसा ने जो ठहराया हुआ है वो जाकर उनको दे। मूसा ने जो ठहराया हुआ था वो उनको दे। कोढ़ियों के लिए अलग था, सबसे अलग। क्यों कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर को पता था कि अगर इसको चंगा कर दिया तो मेरे साथ साथ चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा तू याजक को दिखा। क्यों? परमेश्वर को पता था अब इसको मैंने चंगा कर दिया है, चंगा ये हो चुका है हमारे चर्च से, अब ये याजक के पास जा रहा है। और जब याजक के पास जाएगा, ये कोढ़ी का जो भेंट थी, कोढ़ी का जो धन्यवाद की भेंटें थी, वो बड़ी अलग तरीके से लेते थे वो, क्योंकि वो बड़ा मिराकल था, बड़ा चमत्कार था। जब हम इसको पढ़ते हैं लेवी 14 को और 1 से 32 बीच में जो मैंने बोली है आयत, आप जब उनको देखोगे, आपने ध्यान से देखना ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ, ये कैसे परमेश्वर काम करता है आपकी मिनिस्ट्री में, कैसे परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को लेकर आता है। आपने ध्यान से सुनना। अगर आज आप सुन गए, आपको समझ आ गया, आपका मन इसी समय सब उलझनों से शांत हो जाएगा। आमीन। कोई बड़ी जितनी मर्जी आपकी बड़ी उलझन है, आज ये वचन आपको उलझनों से शांत करके भेजेगा। आमीन। लेवी व्यवस्था चैप्टर 14 वर्ष 1 से 11 तक पहले पढ़े। हाँ जी। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਕੋढ़ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ शुद्ध ठहराया जाना। ये क्या है? जब परमेश्वर ने हिदायतें दी थी तो वहां पे हर एक बीमारी के लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया था। जब कोढ़ से लोग चंगे होते थे उनके लिए ये नियम लिखा गया था, परमेश्वर ने लिखा था। परमेश्वर ने बोला था मूसा को कि ये लिख, और वो लिखा गया था। इसको आपने ध्यान से सुनना। वर्ष 1 से 4 पहले पढ़े, 5। हाँ जी। आयत 1 फिर यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਆਇਤ 2 ਕੋढ़ੀ ਦੇ शुद्ध ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਕੋ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਇਤ 3 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋढ़ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋढ़ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि जो कोढ़ी शुद्ध होता है वो याजक के पास जाएगा और क्या करेगा? याजक उसको
भवन से बाहर निकाल के उसको चेक करेगा। इसका मतलब क्या है? याजक ने इस कोड़ी को भी चेक किया। हाँ जी, फिर आयत 4 तद जाजक ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਰਮਚੀ कपड़ा ਅਤੇ जूफा ਲਿਆਵੇ। जब कोड़ी चंगा होता था तो ये कोड़ी को जब प्रभु यीशु ने भेजा कि जा अब तू जाके याजक को दिखा, जब याजक को दिखाया तो उसने उसको ये बोला होगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में यही था। हाँ जी, आयत 5 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। 8 ਆਇਤ 8 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ पर 7 दिन तक अपने डेरे तो बाहर ही वास करे। 7 दिन तक वो वहां पे रुकेगा और हर लोगों से बातचीत करेगा। लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो क्या बोल रहा था वो कोड़ी? वो बोल रहा था मैं चंगा हो गया। जो भी छोटे याजक बड़े याजक आराधनालय में जो लोग आते थे वो पूछ रहे थे तू क्यों बैठा हुआ है, क्या हुआ? उन्होंने बोला, उसने बोलता गया मैं चंगा हुआ। उसने पूछा कैसे चंगा हो गया तू? वो बोल रहा था मुझे यीशु ने चंगा किया। यस, वो बोल रहा था मुझे यीशु ने चंगा किया। यस। वो पॉसिबल नहीं था। आप सोचो, याद आराधनालय के अंदर जाना परमेश्वर का सख्त मना था। इवन यरूशलेम के अंदर परमेश्वर छुप छुप कर जाते थे। लेकिन जब वो मिराकल हुआ, वो मिराकल परमेश्वर ने कहा जा याजक को दिखा। वो याजक को दिखाने जब गया तो याजक ने चेक किया। पहले तो याजक को करंट लगा। क्यों? उसने जब पूछा क्या, कहां से चंगा हुआ, उसने कहा यीशु ने मुझे चंगा किया। Yes. आपको पता, पहला याजक वहां पे यीशु के हक में हो गया वो। आमीन। फिर 7 दिन तक जब वो वहां पे रुका, लगातार लोगों को बता रहा था, वो लगातार प्रभु यीशु के उस बड़े चमत्कार को उन लोगों को बता रहा था। 7 दिन तक व्यवस्था में लिखा था वहां पे उसको रुकना पड़ेगा और वो यीशु मसीह के उस बड़े चमत्कार को बता रहा था। हाँ जी, आगे आयत 10 8वें दिन ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਦੋ ਲੇਲੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੇਲੀ। अब 8वें दिन जब वो 2 लेले जब वो अपनी बलि लेकर जानी है, ये और बड़ा काम था। हाँ जी, आगे ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੇਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਇਫਾ ਦਾ 3/3 ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾ ਅਤੇ 1 ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਲਿਆਵੇ। ਆਇਤ 11 ਤਦ ਉਹ ਜਾਜਕ ਜੋ शुद्ध ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧि ਨੂੰ ये ਕਰਦਾ ध्यान है, से सुनो, तब वे याजक जो शुद्ध ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧि ਨੂੰ ਕਰਦਾ है। अब ये और कोई याजक आ गया। शुद्ध करने की विधि जो शुद्ध करता था, कोड़ी को जब चंगा हो जाता था तो कोई बड़ा याजक आता था जो शुद्ध करने की विधि को पूरा करता था। अब जब उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। अब क्या हो रहा था याजकों के जीवन में? कभी भी ऐसी गवाही नहीं आई थी। याजकों के जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोड़ी को एक बार उसने कहा जा तू चंगा हो जा और चंगा हो गया। उनके लिए हिला देने वाली बात थी। Yes. जैसे जैसे वो कोड़ी अंदर ठहरा था, उस मूसा की ठहराई हुई व्यवस्था को पूरा कर रहा था, वो धमाके कर रहा था और वो याजकों को उड़ाता जा रहा था यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। आपको क्या लगता है, आपके लोग जो आपके चंगे होकर जा रहे हैं, आप उदास हो जाते हो, ओ जी मेरा बड़ा जबरदस्त बंदा सी, क्यों? वो मुझे फाइनेंस करता था। वो चंगा होकर चला गया, उदास नहीं होना। बड़े बड़े याजकों के धमाके कर रहा है वो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। आपका एक चंगा होकर जब जाएगा
5 जाएंगे। जब वो याजक की तरह और वो कोड़ी की तरह कहीं भी खड़ा होगा, उसने वहां पे एक छोटा सा धमाका करना। हाँ जी, पास्टर बलवीर ने मैनू चंगा किया जी। आप समझ रहे हो? आप छोटे हो, आप बड़े हो, आपकी बड़ी मिनिस्ट्री, छोटी मिनिस्ट्री, आपके लोग जा रहे हैं चंगे होकर। आप ध्यान रखो, परमेश्वर की योजना है कि आपकी मिनिस्ट्री का वो जाल फैला रहा है आराधनालय में। वो जाल जो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जाएगा। क्यों? क्योंकि महाअभिषेक से निकला हुआ एक भी शब्द आपको डिसऑनर यानी निरादर नहीं करेगा कभी भी। आमीन। महाअभिषेक किसने? परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया। और यीशु मसीह का एक कोड़ी, समझ रहे हो? बड़ा इंसान, आपको लगता है एक बड़ी गाड़ी वाला बंदा जाए सुसमाचार लेकर बड़े लोगों को बचाने के लिए, नहीं बचा पाएगा, वो उड़ जाएगा। यहां क्या हुआ? परमेश्वर का एक कोड़ी क्या कर रहा है? वो ब्लास्ट कर रहा है अंदर घुसकर, आराधनालय के अंदर जाकर बड़े याजकों को वो ब्लास्ट कर रहा है बार बार। अंदर घुस गया वो ऐसे चुप करके बैठा है। वो पूछ रहे क्या हुआ जी? 7 दिन हो गए। बोलता जी मैं कोढ़ से चंगा हो गया। वो बोलते हैं किसने किया? बोलता यीशु मसीह ने। उसी समय आप सोच सकते हो, ये शुद्ध करने की रीति एक याजक अलग से आता था, उसको शुद्ध करने की जो विधि थी वो उसी में माहिर था। लेकिन क्या हुआ? जैसे उसको पता चला कोड़ी चंगा हो गया, किसने किया? उसने कहा यीशु मसीह ने। वो विधि तो बाद में की होगी, पहले प्रभु यीशु के दर्शन करके आया होगा वो। हालेलुया। 12 में क्या लिखा है? आज 12 तद ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਲਾਵੇ। ਆਇ 13 ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ये बहुत गहरा विषय है, इतना गहरा कि वो बलि को वहां पे लेके जाए जो होली प्लेस है। होली प्लेस में जब जाती थी बलि, आपको पता सब आराधनालय में जितने याजक महायाजक थे सबको पता चलता था। हाँ जी क्या चल रहा है आज? वो बता रहे होंगे एक कोड़ी शुद्ध हो गया जी। वो बोल रहा होगा किसने किया? वो बोलता, कई बोलते होंगे हमें तो पता नहीं, कई बोलते होंगे यीशु मसीह ने किया। अब वो उसने बोला यीशु मसीह ने कि जा तू याजकों को दिखा और मूसा का ठहराया हुआ धन्यवाद की भेंट को दे। वो कई तो इसी फेवर में आ गए होंगे कि वो कैसे बोल सकता है याजक को दिखा। उनको समझ आ गया होगा कि नहीं, ये तुरेत को खत्म नहीं करने आया, वो उसको पूरा करने के लिए आया है। यस, वही शब्द उसने पूरे किए। हाँ जी। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। आज 14 ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ, ये आपने ध्यान से सुनना आगे। हाँ जी। ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ। ਆਇਤ 15 ਫਿਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਉ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ। ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਜਾਜਕ अपने सज्जे हाथ दी उंगल नू, ये क्यों आपको करवा रहा हूं? आपको समझ आना चाहिए एक कोड़ी का शुद्ध होना ऐसे ही नहीं था। वो गया, हाँ जी ये लो जी एक टोकरी है फलों से भरी हुई, ये रखो जी पास्टर जी, ये लो ये मेरा चंदा, ये दशवंद और ये ऑफरिंग और ये सब कुछ, और जय मसीह की जी मैं जा रहा हूं मेरा कोड़ चंगा हो गया। नहीं,
वहां पे एक लंबी चौड़ी रीति रिवाज थे, एक परमेश्वर ने ठहराया हुआ सिस्टम था। क्यों? कोड़ी का शुद्ध होना एक सबसे बड़ा इस दुनिया का बड़ा चमत्कार था। और उसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था में बहुत बड़ा स्थान था, व्यवस्था के अंदर ठहराया हुआ था नियम परमेश्वर का वो सिस्टम, ताकि आपको सही से समझ आए कि ये कुछ ऐसा नहीं था कोड़ी को शुद्ध कर दिया जी। ये कोड़ी कौन था, ये एक लंबी स्टोरी है, इसमें भी किसी दिन जाएंगे, लेकिन ये आपने ध्यान से सुनना है। आज 4 वर्ष और है, इसको ध्यान से सुनिए। हाँ जी। आज 16 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਵਾਰੀ ਛਿੜਕੇ। ਅੱਜ 17 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 18 आप पढ़े। हाँ जी। ਆਇਤ 18 ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਲ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ प्राश्चित करे। अब देखो, यहोवा के आगे याजक प्राश्चित करेगा। जब याजक प्राश्चित करेगा तो क्या बोलेगा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु ने इसको चंगा कर दिया। हालेलुया। आप सोच रहे हो परमेश्वर कैसे अचूक निशाना लगाते थे। यस, एक ही निशाना परमेश्वर का अचूक, एक चंगा किया हुआ कोड़ी उसने पूरे आराधनालय को बिखेर के रख दिया। यस, एक चमत्कार ने। आपको क्या लगता है आप लगातार चमत्कार कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं? नहीं, अगर आप महाअभिषेक में बने रहोगे, हिदायतों के ऊपर खड़े हो, आपको समझ नहीं आएगी एक रातों रात में क्या कर देगा परमेश्वर। आमीन। आराधनालय जो बहुत बड़ा एक सिस्टम था, आराधनालय फरीसी और सदूकी जो अपने आप में एक बड़े ग्रुप थे, जो पूरे इजराइल को कंट्रोल करते थे, उन्होंने अलग अलग ब्रांचें खोल दी थी, सब कुछ कर दिया था। लेकिन याद रखो, आपका एक कोड़ी चंगा किया गया, वो उसमें घुसेगा, एक ब्लास्ट करेगा, रातों रात आपका सिस्टम चेंज कर देगा। आमीन। ये क्यों लिखा हुआ परमेश्वर ने और क्यों ऐसे किया? परमेश्वर को पता था आप कभी निराश मत होना। आपको लगता है एक टाइम था मैं बहुत कुछ करता था, लेकिन आज टाइम है कुछ नहीं हो रहा, तैयार हो जाओ, एक आपका कोड़ी चंगा किया गया, वो बड़े बड़े आराधनालय को गिरा के रख देगा वो। आमीन। क्यों? एक समय था याजकों का, एक समय था फरीसियों का, एक समय था सदूकियों का, आज समय है महाअभिषेक। वो समय था, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट आए तो एक कोड़ी ने, मात्र एक कोड़ी चंगा हुआ और वो अंदर घुस गया। जहां जा रहा है, जहां अपनी गवाही को बता रहा है, वो ब्लास्ट करता जा रहा है, क्योंकि आराधनालय में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ जी, क्या है फिर आगे लिखा? आयत 19 ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। ਆਇਤ 20 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ शुद्ध हो जाएगा। 21 आगे करें, 22 23
ਆਇਤ 21 ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਫਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉ ਤੇਲ ਲਿਆਵੇ। ਐਤ 22 ਅਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ 23 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ। ਅੱਜ 24 ਤਦ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ लेले नु आप सुन रहे हो कैसे चल रहा है ये सिस्टम? क्या हुआ है? एक कोढ़ी शुद्ध हुआ है, अब क्या कर रहा है वो चल रहा है आगे आगे, ऐसे करो, इधर खून लगाओ, उधर लगाओ, ऐसे करना है। कबूतर, लेले, बछड़े, सब कुछ क्यों? वो पूरे प्रोसेस से निकल रहा है और हो क्या रहा है? जहां जहां वो जा रहा है वो एक ही बात बोल रहा है, उसको बोल रहे हैं कौन, किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। 32 पढ़ दें बस, लास्ट वर्स। ਆਇਤ 32 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ एहो व्यवस्था है। हाँ, ये लिखा हुआ है, सारा सिस्टम दिया हुआ है व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने जो मूसा को दिया था। लेकिन याद रखना ये क्या हुआ, ये जब कोढ़ी शुद्ध होता था, अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या? कोढ़ी जब लाते थे तो निकोदेमुस जो था वो सबसे बड़ा था। याजक पास आते थे, गुरुजी कोढ़ियों को कैसे शुद्ध किया जाए? अब गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं है, गुरुजी के पास कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी के नीचे जो व्यवस्थाएं जो बनी हुई थी, जो चली हुई थी, यहोवा ने ठहराई थी, वो वैसे चल नहीं रही थी। अब कोई चमत्कार नहीं हो रहा था, लिखा सब कुछ हुआ था। अगर लेवी व्यवस्था यानी बाइबल की दूसरी या तीसरी किताब जिसमें लिखा हुआ ये, इसका मतलब क्या था कि जब जब याजकों के पास कोढ़ी जाएगा वो शुद्ध होगा और याजक ये रस्म को पूरा करेंगे, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन कोढ़ी एक भी शुद्ध नहीं हुआ उनसे। क्यों? अगर आप मलाकी की किताब पढ़ोगे उसके अंदर गहरे में लिखा हुआ है। अगर आप गहरे से इसको देखोगे, वो चैप्टर अलग है, मैं उसमें फिर किसी दिन जाऊंगा। लेकिन आपको यह जानना है कि अगर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कोढ़ी को शुद्ध करने की यह व्यवस्था है, कोढ़ी याजकों से शुद्ध नहीं हो रहा, यह अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो कोढ़ी का गिफ्ट किसके पास था? वो यीशु मसीह के पास था। अब कोढ़ी का कोई दोष नहीं है, दोष किसका है? कि वो प्लेस रॉन्ग है, वो समय रॉन्ग है। आपके साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, लेकिन प्लेस आपकी राइट है। महाअभिषेक में परमेश्वर एक भी प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं आपकी छोड़ेगा। आमीन। क्यों मैं बता रहा हूं, आप जानिए। अगर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है लेकिन हो नहीं पा रहा, परमेश्वर ने एक उसको ऐसे छुआ, बस जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। और वो सदियों से जो वो जोर लगा रहे थे उनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं था। व्यवस्थाएं तो लिखी गई, लेकिन परमेश्वर, ये जो समय की बात हो रही है नया नियम की, और उससे पहले ये हमारे लिए नया नियम है, हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की स्टोरी है। लेकिन अगर यहूदियों के एंगल से पढ़ा जाए तो तब भी उनके लिए वही याजक ही सब कुछ थे। हुआ क्या? हुआ ये, जब वो गुरुओं के पास जाते थे, निकोदेमुस के पास, सब कुछ को लेकर, तो कोढ़ी की जो न्यूज थी
निकोदेमस के पास गई और निकोदेमस ने जब देखा कि ये चंगा हो गया, उसको समझ आ गई सब चमत्कार जो जीसस क्राइस्ट कर रहा है वो सच है, और ये स्पेशली कोड़ी को खाली परमेश्वर ने बोला जा जाके याजक को दिखा और जो मूसा ने ठहराया हुआ है उसको पूरा कर। अगर आप जानो परमेश्वर ने वापस भेजा। सुनो, निकोदेमस सबसे अमीर बंदा था, पता है आपको? सुनो बात ध्यान से, आपके एक कोड़ी चंगा होकर जाएगा, सबसे अमीर निकोदेमस भागता हुआ आपके पास आएगा। आपको जानना है, आपको ठहराव में रहना है, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं किसी इंसान को देखकर परमेश्वर के लिए नहीं आया। अगर 4 लोग अच्छे मुझे फाइनेंसर मिलेंगे वो मेरे सेवकाई को आगे लेके जाएंगे, ये ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपके पास है। एक रात में कोड़ी निकोदेमस सबसे बड़ा फाइनेंसर। आमीन। अब ध्यान से पढ़ो, निकोदेमस वो इसीलिए उसने बोला है, अगर आप दोबारा उसको पढ़ो निकोदेमस को, तो उसने, अब ध्यान से सुनना, एक ही वर्ष, सिर्फ 2 वर्ष पढ़ो, यूहन्ना 3 उसकी 2। अगर आप उसको पढ़ोगे आपको समझ आएगी कि वो क्यों बोल रहा है कि आप ही चमत्कार वो कर सकते हैं। हाँ जी, यूहन्ना दी इंजील ओदा 3 अध्याय ओदा 2 वचन। एक रात निकोदेमस यीशु कोल आया ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ कोई नहीं कर सकता। बस अब क्यों बोल रहा है? वो इंसान बोल रहा है परमेश्वर की पावर के बिना, सहायता के बिना ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको खुद पता था कि हम नहीं कर सकते। कोई और नहीं कर पाया। उसने जीवन देखा था, वो बूढ़ा हो चुका था, याजकाइयों के ऊपर वो गुरु था और गुरु से कुछ नहीं हुआ। उसने देखा कि जब बार बार उसको पूछता होगा कि कैसे हुआ तो चंगा, क्या उसने तुम्हें अपने पास रखा, क्या रात दिन प्रेयर की? उसने बोला होगा नहीं, मैं तो एक बार मिला, सिर्फ उसने ये कहा जा शुद्ध हो जा, और मैं चंगा हो गया। आमीन। अब निकोदेमस अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ है कि यही क्यों? निकोदेमस पढ़ रहा था यशाया को, निकोदेमस ने पढ़ा हुआ था, वो पढ़ाता था, उसको पता था बाइबल के अंदर यशाया ने क्या लिखा है, जब मसीहा आएगा उसका एक शब्द पत्थर से वो तेल निकाल देगा। निकोदेमस की सारी धरी की धरी रह गई स्टडी। उसको समझ आ गया कि अब क्या करो, किसी तरह भी जीसस क्राइस्ट के पास जाओ, घुटनों पे बैठो और उसको बोलो कि आप ही हो परमेश्वर, मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसके बाद जो हमारी चल रहा था हमारा, ये आज खाली 1 वर्ष पे हमने काम किया। क्यों? ताकि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आए। ऐसे नहीं कि आप बाइबल पढ़ते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूहन्ना उसका 3, उसकी 1 और 2, ये सिर्फ 2 वर्ष है। 3 को हमने उस दिन किया था कि परमेश्वर का राज्य। अब 3 को पूरा करेंगे नेक्स्ट भाग में। आपने जानना है, आपका अगर एक कोड़ी शुद्ध किया हुआ, आपका जोर लगा प्रेयर में, आपके चले गए हैं जो चंगियाई की है, याद रखो वो जहां जा रहे हैं वो याजकों को ढेर कर रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं वो निकोदेमस को वो तैयार कर रहे हैं आपकी सेवा। अगर आपको सिर्फ इतना समझ आ गया, आपको समझ आएगा आपने आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपको यह समझ आ गया कि परमेश्वर काम करते कैसे हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं है जैसे आपको लगता है। आपको लगता है कि
मेरे लोग आ रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आप हदायतों के ऊपर पूरा उतरोगे, विधियों के ऊपर आप पूरा उतरोगे, जैसे आपको बताया जा रहा है। आज आपने गवाहियों को सुना, पास्टर बलविंदर और सागर पास्टर, कैसे उन्होंने, अगर उन्होंने अपना रियल समय को उन्होंने शेयर किया तो आपको समझ आएगा। उनको लगता था हाँ महाभिषेक में जाने का मतलब बढ़ोतरी, वो आए बढ़े, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए बाद में। क्यों फेल हो गए? वो अपने अपने योजनाओं में चले गए। उनको लगा कि हाँ हमें एक फॉर्मूला मिल गया जहां हमें ऐसे नहीं ऐसे बढ़ना है, अपने तरीकों से 100 तरह के यूट्यूब पे देख रहे थे सब कुछ। हदायतों से बाहर जाओगे, कुछ नहीं हुआ, वो खाली हो गए। यहां पे रुके, 3 दिन का उन्होंने प्रोग्राम बनाया और वो मुझे मिले। उन्होंने बोला जी हम रात दिन प्रेयर करेंगे। मैंने बोला रात दिन प्रेयर नहीं, अभी घुटनों पे बोलो। मैं महासामर्थ के आगे झुकता हूं, इनकी हदायतों को फॉलो करूंगा, अगले पल देखो क्या होगा। वो यहां पे खड़े हैं, आपने सुनी है गवाही, ऐसे ही हुआ। उनको लगता था वो अभी हमें लंबी चौड़ी कुछ हदायतें देंगे। मैंने बोला कुछ नहीं करना, जाओ प्रेयर करो, सिंपल फास्टिंग में जाओ। आप जाते ही अगर आप अपने शब्दों से बोलते हो कि मैं हदायतों पे पूरा उतरूंगा, मैं महाअभिषेक के नीचे बना रहूंगा, किसी इधर उधर कुछ नहीं मैं करूंगा, ना बोलूंगा, ना देखूंगा, नॉट इवन यूट्यूब पे किसी को देखूंगा, इमीडिएटली उनके अब मुझे मैसेज आते हैं। आज जो आपने गवाहियां सुनी कि फाइनेंस बढ़ रहा है, बड़े मिराकल हो रहे हैं, बड़ी ब्रांचें बन रही हैं, हर एक चर्च बढ़ रहा है। क्यों? हर पास्टर बढ़ रहा है, प्रभु का दास बढ़ रहा है, हर महाअभिषेक से जुड़ा हुआ बिजनेस बढ़ रहा है, जॉब वाले लोग अगले स्टेप पे जा रहे, फाइनेंस बढ़ रहा है, खुशियां आ रही हैं घरों में। आपको क्या लगता है, यहां पूरी पूरी रात आप खड़े हो तो परमेश्वर स्वर्ग में खड़ा है आपके लिए पूरी रात। अगर एक कोड़ी जो शुद्ध होता है, उसने यहूदियों के बड़े आराधनालयों में धमाल कर दी। आप सोचो यहां से कितने लोग शुद्ध होकर जा रहे हैं। HIV के लोग जा रहे हैं शुद्ध होकर, मिर्गी के रोगी जा रहे हैं, कैंसर के रोगी जा रहे हैं। ये लोग जहां जहां आपके खड़े होंगे, आपके चर्चों से जो जा रहे हैं, वो बड़े याजकों को लेकर आएंगे, बड़े याजकों को। ये बड़ा लेसन था, लेसन है हमारे लिए, ये सीखने वाला पॉइंट। परमेश्वर ने नहीं कहा हाँ जी आजो आजो मेरे पास आजो। उसने चंगा किया, उसने कहा जाकर दिखा याजक को, और उस विधि को पूरा कर जो मूसा ने बोला है। परमेश्वर को पता था जब वो विधि को पूरा करेगा, उस भेंट को लेकर जाएगा, सब हिल जाएंगे एक एक करके। वो पता नहीं कितने याजक परमेश्वर के पास घुटनों पे आ गए। तैयार हो जाओ, आपके जो लोग हैं जो चंगे होकर गए हैं, मैं आज बोलता हूं वो भी आने वाले हैं बड़े याजकों को साथ में लेकर। उठाओ हाथों को, उठाओ। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर को यह बोलने के लिए कि परमेश्वर मैं हदायतों पे चलूंगा, मैं महासामर्थ के आगे झुकता हूं, जो प्रभु यीशु की महासामर्थ जो लूका 9 उसकी 43 में लिखी हुई है। लूका 9:43 में क्या लिखा हुआ है? सुनो एक वर्ष को ध्यान से, आपने इसको अपने अपने घर पे लिखना है। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, लूका 9:43 हिंदी में, इसको आपने हिंदी में लिखना है अपने घरों में। क्या लिखा हुआ है? तब सब लोग
हाँ, परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से महासामर्थ्य से चकित हुए। चकित हुए। आप लोगों को चकित कर दोगे महासामर्थ्य। आमीन।